मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु औलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल तआला सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़ तमहीद, हर किस्म की यत्ताई बढ़ाई शहनशाही वहदाई किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुन नबिय्यीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुहतरम मुहतशम मुकर्रम दोस्तों बुज़ुर्गों और मेरी पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, हमने पिछले जुमा 14 अगस्त के हवाले से कुछ बातें की थीं। मैंने चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी कि हमने ये पाकिस्तान हासिल क्यों किया था और जो इसके बानी थे वो अल्लाह को मानने वाले थे, दीन की तड़प अपने दिल में रखने वाले थे। और इसी बुनियाद पर मैंने ये बात की थी कि इसके बानी जो थे वो अल्लाह को मानने वाले थे, तो वो बानी यही चाहते थे कि हम ऐसी रियासत बनाएं जिसमें सिर्फ वही लोग हों जो अल्लाह को मानने वाले हों और अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। यहाँ तक बात हो गई थी। आज मेरा इरादा ये है कि हम बात करें कि इस मुल्क को कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। आखिर इस कलमे का माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि 2 लफ्ज़ हैं। तो इनका माना क्या है? इतनी बड़ी रियासत हमने खड़ी कर दी, इतना बड़ा हमने ये पूरा मुल्क खड़ा कर दिया, इस कलमे की बुनियाद पर हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपनी इज़्ज़तें नीलाम करवाई,
अपना खून बहाया, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इसके लिए दी गई, तो आखिर इस कलमे में रखा क्या है? किस वजह से इस कलमे को इतनी अहमियत दी गई और इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं? तो यहाँ एक बात ये समझने वाली है कि पूरी दुनिया कायनात की तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं, और सबसे बड़ी जो तारीफ़ है अल्लाह की वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ों को, दो लफ्ज़ों को कलिमा करार दिया है कि जो बंदा मुसलमान होना चाहता है, अल्लाह के लिए अपने आप को वक़फ़ करना चाहता है, अल्लाह के दायरे में आना चाहता है, अल्लाह की कस्टडी में आना चाहता है, मुसलमान होना चाहता है, अल्लाह के ताबे होना चाहता है, तो उसे ये दो कलिमे कहने पड़ेंगे। क़यामत से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जो बंदा भी काफिर से मुसलमान होगा उसे हम सिर्फ दो कलिमे पढ़ाएंगे। और जितने भी अंबिया आए उन्होंने ये सिर्फ दो ही लफ्ज़ बताए। आप देखें ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसने भी किसी को मुसलमान किया है तो उसने ये दो लफ्ज़, ये दो कलिमे उसको पढ़ाए हैं। ये कलिमा ही है जिसकी वजह से अंबिया को मबूस किया गया, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया कायनात का निज़ाम बनाया गया, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से क़यामत बर्पा होगी, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से जन्नत और जहन्नम की तकसीम की जाएगी, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से बंदा जहन्नम में चला जाएगा और यही बंदा जन्नत में चला जाएगा, और ये कलिमा ही है जिसकी वजह से क़यामत वाले दिन तराजू लगाया जाएगा, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से अमाल दाएं हाथ में और अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु व उलुल इल्मी काइमम बिल क़िस्त। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया वालों, ये गवाही मैं भी देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं इस दुनिया में। अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं और हमें यह बताया जा रहा है कि आप भी सारे गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह इस दुनिया में माबूद है। आगे फरमाया शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व उलुल इल्म। ये जो गवाही है ना, ये कोई आम बंदा नहीं दे सकता, बल्कि ये गवाही सिर्फ और सिर्फ इल्म वाला दे सकता है। उलुल इल्म, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व उलुल इल्म, ये सिर्फ और सिर्फ गवाही इल्म वाला ही दे सकता है। जो बंदा ये गवाही नहीं देता, ये कलिमा नहीं पढ़ता, अल्लाह फरमाते हैं कि वो बंदा इल्म वाला नहीं है, हत्ता कि वो पूरी दुनिया से आगे निकल जाएं, हत्ता कि वो बड़े डिजिटल दुनिया में और आगे के आगे और बड़ी तरक्की याफ्ता हो जाएं, बड़े बड़े साइंसदान बन जाएं और दुनिया के सामने बड़ी बड़ी उन्होंने एक मशीनरी तैयार कर दी हो और हम उनकी तरफ ललचाई नज़रों से देख रहे हों कि उन्होंने बड़ी तरक्की कर ली, हमसे आगे निकल गए, ये बहुत कुछ इन्होंने कर लिया है। अल्लाह फरमाते हैं ये जाहिल हैं, ये आलिम नहीं हैं। अगर आलिम होते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह की निशानियों को देख करके, अल्लाह को देख करके, अल्लाह को देखना, अल्लाह की निशानियों को देखना है, हर चीज़ को देख करके उनकी अकल कम से कम ये तस्लीम ज़रूर करती कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस दुनिया में एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अगर कोई बंदा कलिमा नहीं पढ़ता, बहुत उसने तरक्की कर ली है, अल्लाह फरमाते हैं इस तरह है जिस तरह के गधे पर किताबें लादी हैं और गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या हो रहा है। वो किस तरह का तरक्की याफ्ता बंदा है जिसको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला मेरे साथ, सिर्फ वो ये कहता है कि आज जहाँ मिठा अगला जहाँ किस डिठा, बस वो ये कहता है कि इस जहाँ को देखें, इसमें तरक्की करें, पैसा कमाएं, दुनिया को समेटें, अपने आप की मशहूरी और नाम कमाएं, दुनिया से आगे निकलें, बस यही मकसद है, आगे का उसे कोई पता नहीं। अल्लाह इस बंदे के लिए फरमाते हैं उलुल इल्म, ये बंदा जाहिल है, ये बंदा इल्म वाला नहीं है। आगे फरमाया मुसलमानों के लिए जो गवाही देते हैं, इल्म वाले हैं, काइमम बिल क़िस्त। लोगों, क्या कलिमा सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी है? क्या सिर्फ इसकी गवाही दे देना यही काफ़ी है?
क्या इस कलमे की बुनियाद पर एक मुल्क हासिल कर लेना यही काफ़ी है? क्या कलिमा पढ़ लिया, मुसलमानों में अपना नाम लिखवा लिया, जद्दी पुश्ती माँ बाप ने कलिमा पढ़ा दिया, सिर्फ यही काफ़ी हो गया? नहीं, अल्लाह फरमाते हैं काइमम बिल किस्त, अपनी ज़िंदगी में अमल से साबित करना है कि कलिमा मैंने पढ़ा है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई राज़िक नहीं है, अल्लाह मेरा दाता तेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे औलादें देने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है, मेरी मुश्किलों को दूर करने वाला अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। कलिमा का मतलब ये है, जो बंदा कलिमा भी पढ़ता है और राज़िक किसी और को समझता है, अगर कोई बंदा कलिमा भी पढ़ता है और दाता किसी और को समझता है, अगर बंदा कलिमा भी पढ़ता है और दर दर पे ठोकरें भी खाता है, अगर बंदा कलिमा भी पढ़ता है उसके हलक से नीचे कलिमा नहीं उतरा, अगर बंदा कलिमा भी पढ़ता है अल्लाह को पूरी दुनिया पर तरजीह नहीं देता, अल्लाह इस बंदे के लिए फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लोगों सुन लो ये बंदा झूठा है, ये मुनाफिक है, ये ऊपर ऊपर से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू अकेला है, तेरे अलावा कोई नहीं मेरा, लेकिन दर दर पे ठोकरें भी खाता है, राज़िक किसी और को समझता है, दाता किसी और को समझता है, औलादे देने वाला किसी और को समझता है। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों ये जो आपने कलिमा पढ़ा है, क्या मुनाफिक कलिमा नहीं पढ़ते थे? क्या मुनाफिक प्यारे पैगंबर के बिल्कुल पीछे नमाजें नहीं पढ़ते थे? क्या सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मुनाफिक नहीं आया करते थे? वो आते थे, सब कुछ करते थे, कलिमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह ने इनके लिए ऐलान किया है वल्लाहु यशहदु, ऐ मेरे नबी इनको बता दो, ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं, लेकिन ये मुनाफिक हैं, ये ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से कहते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में ये साबित नहीं करते। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये दुनिया में सबसे झूठे हैं, कलिमा पढ़ने वाले सबसे झूठे हैं। और इन्हीं के लिए फरमाया है जो कलिमा तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी पर उसको लागू नहीं करते, इन्हीं के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह इनको जो कलमा नहीं पढ़ते उनसे भी नीचे जहन्नम के गड्ढे में फेंकेगा। मुनाफिकत की है, एक तो बंदा है ना मुसलमान हो गया और एक बंदा बिल्कुल काफिर है, और एक बंदा दरमियान में मुनाफिकत कर रहा है, इधर का भी नहीं इधर का भी नहीं, दरमियान में मुनाफिकत कर रहा है, ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ता है, ऊपर से जुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, ऊपर ऊपर से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह राज़िक तू है, ऊपर ऊपर से कहता है ए अल्लाह दाता तू है, ऊपर ऊपर से कहता है अल्लाह मेरी सारी की सारी मुश्किलों को दूर करने वाला तू है, लेकिन जब मुश्किल आती है कहीं और भागता है, जब कोई परेशानी आई किसी दर पे चला गया, जब कोई टेंशन आई किसी के सामने अपना जाके माथा टेक दिया। इनके लिए अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लोगों सुन लो इस तरह के कलिमा पढ़ने वाले जो लोग हैं, ये ना कलिमा पढ़ने वाले जो काफिर हैं, इनके भी नीचे निचले गड़े हुए जहन्नम में फेंके जाएंगे। अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, लोगों आप अपने इर्द गिर्द देखो, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना ये मुसलमान हैं। क्या मतलब? अस्लमा, अस्लमा का मतलब होता है अपना सर झुका देना, जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है उसके लिए अपना सर झुका देना, ताबे हो जाना। वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं पूरी कायनात के अंदर आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी मुसलमान हैं। क्या मतलब है? अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इन चीज़ों को पैदा किया है ये चीज़ें वो मकसद पूरा कर रही हैं। आप देखें सूरज को अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया है? तपश देने के लिए, रोशनी देने के लिए, ये अपना काम कर रहा है। आग को किसके लिए पैदा किया है? खाना पकाने के लिए, बाकी मामला ये अपना काम कर रही है। छुरी को किस लिए बनाया है? काटने के लिए, ये अपना काम कर रही है। ये हमारे जो हाथ है ना, पाँव हैं, अज़ा हैं, ये भी मुसलमान हैं। आप देखें कोई चीज़ मैं पकड़ता हूँ, कभी हमारे हाथों ने कहा है कि मैंने चीज़ ये नहीं पकड़नी। मैं किसी की तरफ चलता हूँ, क्या मेरे पाँव ने कहा है इसकी तरफ नहीं चलना? क्यों? वजह क्या है? ये अल्लाह के ताबे हैं,
ये अल्लाह ने इनको बनाया ही इसलिए, इन्होंने कभी मुखालफत नहीं की। वलाहु अस्लमा, ये इस्लाम ले आई। वलाहु अस्लमा, ये अल्लाह के ताबे हो गई। वलाहु अस्लमा, इन्होंने अल्लाह का कहना मान लिया। लेकिन एक इंसान है जो जिसके लिए अल्लाह ने बनाया है वो काम पूरा नहीं करता। एक तरफ मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं दुकान पे बैठा हूं, अजान हुई, मुअज्जिन ने मुझे याद दिलाया, ओ बंदे सुन ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, याद कर कभी तूने ये बात कही है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है। ये मुअज्जिन याद करवा रहा है मुझे, बंदे सुन ले, तूने कभी गवाही दी थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं तेरे अलावा कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बंदे याद कर कभी तूने ये बात की है प्यारे पैगंबर के अलावा मेरा मबूद कोई नहीं। लेकिन जब मेरे कानों में ये बात टकराती है फिर भी मैं दुकान पे बैठा हूं, मेरी दुकान मुझे मस्जिद में नहीं आने दे रही, मेरी दुकान मुझे अल्लाह के सामने अपना माथा टेकने नहीं दे रही। वजह क्या है? मैं ये सोचता हूं अगर मैंने दुकान बंद कर दी तो मुझे रिज़्क नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा राज़िक कोई नहीं, मैं दुकान भी नहीं बंद कर रहा। अगर मैंने दुकान बंद कर दी, मैं अल्लाह के सामने चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह को पूरा मान लिया, तो मुझे रिज़्क कहां से मिलेगा? एक तरफ ये कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, मेरा रिज़्क देने वाला सिर्फ तू है, और दूसरी तरफ दुकान भी बंद कर रहा है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह फरमाते हैं ये इस तरह के जो काम है ना बंदे के, एक तरफ कह रहा है अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, दूसरी तरफ देख रहा है कि यार अगर मैंने दुकान बंद कर दी तो मुझे रिज़्क नहीं मिलेगा, अगर मैंने कारोबार में झूठ ना बोला तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, अगर मैंने ये अल्लाह की नाफरमानी ना की तो ये काम नहीं होगा। तो अल्लाह इसके लिए फरमाते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लोगों सुन लो, इस तरह की मुनाफिकत इस्लाम में नहीं चलेगी। कलिमा पढ़ने के बाद एक बंदा काफिर है और एक बंदा मुसलमान है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कलिमे का है। एक बंदे ने कह दिया अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, और एक बंदा कलिमा नहीं पढ़ रहा, वो कहता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए है, अल्लाह तू भी है, तेरे अलावा भी बहुत कुछ है। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है, अगर कलिमा पढ़ने वाला भी ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह तेरे अलावा बहुत कुछ है, अल्लाह तू है लेकिन रिज़्क देने वाला कोई और भी है, अल्लाह तू है औलाद देने वाला कोई और भी है, अल्लाह तू तो है लेकिन दाता कोई और भी है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? करे गैर बुत की पूजा तो काफिर, कवाकब पे माने कृष्णा तो काफिर, ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। हाँ वो तो काफिर है, सारे के सारे काम वो करे तो वो काफिर है, लेकिन जो मोमिन है इसके लिए कुशादा है राहें, परस्तश करे शौक की जिसकी चाहे, जिसकी मर्जी परस्तश करता फिरे, जिसके सामने झुकता फिरे, इसके इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके दीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कलिमे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक हदीस में फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना, जिस बंदे ने इस दुनिया में कलिमा पढ़ लिया वो बंदा जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में दाखिल होगा। दूसरी हदीस में फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस बंदे ने कलिमा पढ़ लिया उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अब यहाँ आप देखें, एक तरफ पूरा इस्लाम है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, झूठ से बचना है, ज़िना से बचना है, चोरी से बचना है, हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह है, एक तरफ पूरा दीन है, पूरा इस्लाम है, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ दो कलमे की बात है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस बंदे ने कह दिया वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। हम बाकी जितने भी अमाल करते हैं किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ना कि अल्लाह हमें जन्नत दे दे। और एक तरफ ये फरमा दिया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्ना, जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वजह यह है, यहाँ नुक्ता ये हमने समझना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया
वो बंदा कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो बंदा कभी चोरी नहीं कर सकता। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो बंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो बंदा हकूकुल इबाद को पमाल नहीं कर सकता। हकूकुल्लाह का यकीनन वो बंदा ख्याल करेगा, क्योंकि उस बंदे ने पूरी दुनिया की नफी करके सिर्फ और सिर्फ ये कहा है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है इस बंदे ने ये कह दिया अल्लाह तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब ये बात कह दी है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बंदा जन्नत में दाखिल होगा। कलिमा पढ़ के फिर भी मुनाफिकत करना, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह ने इन लोगों के लिए ये आयत नाज़िल की है कि वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। कलिमा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, हलक से नीचे इनके कलमा नहीं उतरता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ये वो बंदा है जिसने पूरी ज़िंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा रहा है। हर किस्म की कुर्बानी इसने प्यारे पैगंबर के लिए दी है। इस्लाम, प्यारे पैगंबर और काफरों के दरमियान कोई वक़्त था यही सिर्फ एक दीवार रह गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम थे, इनकी वालिदा थी, इनकी वफ़ात के बाद फिर इनके दादा जान थे, वफ़ात के बाद यही थे जिन्होंने इनकी परवरिश की थी। जब ये फ़ौत होने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दर्दमंदाना, बड़े ही दिल के साथ, बड़े ही उदासी के साथ इनको कहा था ऐ मेरे चाचा जान सिर्फ एक कलिमा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, क़यामत वाले दिन मैं आपसे आपके बारे में अल्लाह से लड़ के आपकी सिफारिश करूंगा और आपको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। क्या कहा? सिर्फ एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दो लफ्ज़ कहने हैं। ऐ मेरे चचा जान ये बात कह दो, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से लड़ूंगा और आपके लिए जन्नत की राहें हमवार करूंगा। क्या मतलब है? मतलब यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं जिस बंदे ने अल्लाह को ये कह दिया अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, दिल से कह दिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत की राहें हमवार कर देगा। सिर्फ कहना ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, सही मानों में दिल से ये बात कहनी है, वरना जो मतलब दिल ऊपर ऊपर से, हलक से ऊपर ऊपर से वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये दूसरे लोग भी कहते थे और आज हम भी कहते हैं। अगर हम ये अंदाज़ा करें उनमें और हम में फ़र्क क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा कलिमा पढ़ के यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये कह के अल्लाह से दुआ करता है, ये कलिमा कह के अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, अल्लाह के सामने तरला करता है, मिन्नत करता है अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा स्याकार, अल्लाह मैं तेरे सामने आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कोई नहीं, तो अल्लाह इस बंदे की कभी दुआ रद्द नहीं करता। कहना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बात दिल से कहनी है। जब ये बात, ये कलिमा ही है, आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये कलिमा ही है जो बंदे को बहादुर करता है, ये कलिमा ही है जो बंदे से बुज़दिली को निकाल देता है, ये कलिमा ही है जो बंदे को इस दुनिया में रहने का सलीका सिखाता है, ये कलिमा ही है जिसकी वजह से हम ये अल्लाह पर इत्माद कर सकते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। ये कलिमा ही है जो हमें बतलाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह मौत का वक़्त कभी आगे पीछे नहीं हो सकता, तू है मुझे मौत देने वाला, तू है मुझे ज़िंदगी देने वाला, ए अल्लाह तू है मुझे रिज़्क़ देने वाला, ए अल्लाह तू है मुझे पूरी दुनिया कायनात की कामयाबियां देने वाला, ए अल्लाह तू है मुझे मुश्किलों से निजात दिलाने वाला, ए अल्लाह सिर्फ तू है जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में जीता हूँ, मैं मरता हूँ, ए अल्लाह तू ही है जिसकी वजह से मेरे जो खौफ के बुत हैं वो सारे के सारे टूट गए हैं। ये कलिमा है, अगर हम इसका माना समझ लें तो पूरी दुनिया से बहादुर हम ही हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इसका माना समझना है कि अल्लाह पूरी दुनिया कायनात के अंदर तेरे अलावा मेरा कोई नहीं।
पूरी दुनिया के अंदर, ऐ अल्लाह हर चीज़ तू मुझे देने वाला है, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह भी इस चीज़ की गवाही देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप कहते हो ना कोई और भी अल्लाह है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहना, आप पूरी दुनिया के अंदर देखो ना, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, ये ज़मीन है, ये आसमान है, चाँद है, सितारे हैं, ये इंसान मैंने तेरे लिए बनाए हैं। तू हर चीज़ से फ़ायदा उठा करके फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह कर मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराएं, मेरे साथ किसी और पर इत्माद करे, तो ये फिर वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक दे कि जिस वजह से हमने इस बुनियाद को हासिल किया, इस चीज़ को हासिल किया, हमने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हुए, उस पर पूरे का पूरा इत्माद करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की